यहां पर अगर हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पहले हम ये बताएंगे कि लिटरल मीनिंग कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। मतलब ये है कि यू आर रिव्यूइंग, मतलब कोई बॉडी है जो रिव्यू कर रही है, जो एग्जामिन कर रही है इस चीज को, किसी चीज को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जस्ट डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक अथॉरिटी है जो कि रिव्यू कर रही है किसी चीज को। अगर किसी चीज को कौन रिव्यू करेगा, कोई ना कोई हमारे पास होगा, समवन, हमारे पास एक अथॉरिटी होगी। जब वो रिव्यू करेगी किसी चीज को, किसी चीज को एग्जामिन करेगी, अब एग्जामिन करने का वजह होगा, समझ आई मेरी बात। तो अगर ऐसा होता है इन सिंपल भाषा की व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ बॉडी और समवन is reviewing or examining something for certain reasons, उसको कहेंगे हम रिव्यू करना। क्या होगा? रिव्यू। लेकिन यहां पर मेंशन है हमारे पास जुडिशियल रिव्यू, तो हमारे पास यहां पर बॉडी जो आ जाएगी वो जुडिशियल बॉडी होगी जो कि किसी चीज को रिव्यू करेगी, एग्जामिन करेगी। अब हम डायरेक्ट मीनिंग पर आ जाएंगे कि एक्चुअल में पॉलिटी में हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करेंगे स्टेट की, स्टेट में मैं एंटायर कंट्री की बात कर रहा हूं। स्टेट में इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक जो हमारे पास स्टेट होती है उसमें इंपॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है हमारे पास जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना। क्या काम है इसका? लॉज बनाना। जितने भी लॉज बनाएगा वो लेजिस्लेचर बनाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इसका काम भी होता है कुछ हद तक लॉज बनाना, जिसको हम ऑर्डर्स कहते हैं, जिनको हम रूल्स कहते हैं। रूल्स द लेजिस्लेचर भी बनाता है, लेकिन मेन काम एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स एक्सेट्रा। मतलब टू इम्प्लीमेंट लॉज, इसका मेन काम क्या होता है कि लॉ को इंप्लीमेंट करना, सिंपल भाषा में। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है, वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं, यहां पर, क्योंकि हमने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के बहुत सारे काम है लेकिन आज हम काम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू का काम। इन सिंपल भाषा यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं जुडिशरी का काम क्या होता है। जो लॉज बनाए हैं, जो पार्लियामेंट ने, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, उनको देखना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो वो लॉ कंटिन्यू करेंगे, अगर लॉ नहीं है तो वो स्ट्राइक डाउन किए जाएंगे। मींस ये जजमेंट देता है कि क्या लॉ जो है उसका नेचर जो है वो किस तरीके का है, क्या वो ठीक है, सही है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमारी पास जुडिशरी जो है वो लॉज पे जजमेंट देती है। अब हमारा डिस्कशन जो है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का यहां पर मीनिंग सिंपल ये है कि जो मेरे पास लेजिस्लेचर जो है, जो मेरे पास लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, क्या बनाएगा? लॉज बनाएगा। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है, वो लॉज इंप्लीमेंट करेगा, वो कुछ ना कुछ एक्शंस लेगा। हम ये कहेंगे कि लेजिस्लेचर भी एक एक्शन ले रहा है और एग्जीक्यूटिव भी एक्शन ले रहा है, एक लॉज बना रहा है, दूसरे लॉज इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर इसके दौरान हमें ये लगेगा, अब ये हमें जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वो जुडिशरी के लिए, वो हमें कैसे पता चला ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स हमारे पास है, वो लॉज को रिव्यू करेंगे, वो लॉज को एग्जामिन करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं कि किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट जो है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज अ पावर। कौन इस्तेमाल करता है? जुडिशरी। मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव ने एक्ट्स इस पे किया, मींस वो क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट किए। इस इंप्लीमेंटेशन के दौरान या लॉज बनाने के दौरान अगर ये लॉज कंसिस्टेंट है, क्या है? अगर ये कंसिस्टेंट है किसके साथ? लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं अगर उनके साथ कंप्लाई कर रहे हो, उसके साथ कंसिस्टेंट है, तो हमारे पास एक बॉडी आ जाएगी, वो कहेगी कि ये लॉ जो है ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर हमारे पास यही लाज जो बनाए गए हैं या लाज इंप्लीमेंट किए गए हैं, अगर ये लाज हमारे पास जज हुए कि ये लाज जो है दीज आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस केस में क्या होगा कि इन लाज को क्या करार दिया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद जुडिशरी जो है उस लॉ को स्ट्राइक डाउन करेगी, मीन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, मीन्स वो लॉ जो है वहीं पर समाप्त होगा। तो इसका मतलब यह है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो पावर दी गई है जुडिशरी को। ध्यान रखना, यहां पर नोट रखना, वो सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है, लोअर कोर्ट्स को नहीं है। जुडिशरी को एक पावर दी गई है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और एक्शंस टेकन बाय एग्जीक्यूटिव। अब ध्यान रखना है एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये दो चीजें होगी, दो ऑर्गन्स, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उन पे एक्शन लेगा, इंप्लीमेंट करेगा या कोई ऑर्डर देगा। अगर वो इनकंसिस्टेंट है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसलिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इन लॉज हायरार्की में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसके साथ में ही, इसके कंप्लायंस में ही इसके कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी लॉज बनेगा। अगर ऐसा है कि इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉज को डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मींस इट विल बी स्ट्राइक डाउन बाय जुडिशरी एंड विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड। लेकिन हमारे पास यहां पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो है अगर उसने कोई जजमेंट दी, अगर उसने कोई डिसीजन दिया, उसको कौन रिव्यू करेगा? वो ठीक है या गलत है, क्या है, वो भी जुडिशरी खुद ही रिव्यू करेगी। मतलब हमारे पास ये है कि जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल एग्जामिनेशन में जुडिशरी एक तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के लॉ, दूसरे एग्जीक्यूटिव के एक्शंस, उसके बाद खुद जुडिशरी के कोई भी डिसीजन जो है उनको एग्जामिन करेगा, क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक का मतलब है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि क्या हमारे पास ये जो जुडिशियल पावर है, जो जुडिशरी में ये पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब एज अ फ्रेज, ध्यान रखना है, एज अ टर्म जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर हमें कैसे पता चला कि जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकती है? हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये माइंड में रखना है, ये टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो कि बैक करते हैं इस टर्म को, जुडिशियल रिव्यू को। मींस वी कैन ट्रेस द टर्म जुडिशियल रिव्यू और वी कैन ट्रेस द essence of judicial review from the various provisions which are mentioned in our constitution. One of the most important provision is Article 13. जनरली अगर हम देखेंगे कहीं पर भी बुक्स पर आर्टिकल 13 के साथ लिखा होता है जुडिशियल रिव्यू, बट सिंपली यही सिर्फ आर्टिकल नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू को क्या कहता है कि एक एसेंस देता है, जुडिशियल रिव्यू को बैक करता है, या जहां से हम जुडिशियल रिव्यू को ट्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे पास है वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो हमारे पास है कोई भी लॉ बनाता है, वहां पर मेंशन है लॉज, अब उस लॉज में हमारे पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, कोई रूल्स भी हमारे पास आते हैं, मतलब कोई भी किस्म का लॉ अगर वो कंसिस्टेंट है, क्या है, अगर वो कंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ऐसा है तो वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी लॉ जो है
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन को स्नैच करता है या उसके अगेंस्ट जाता है, तो हमारे पास वो लॉ जो है, ध्यान रखना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि लॉज को रिव्यू करना, एग्जामिन करना। यहां पर क्या कहा कि कोई भी लॉ अगर कंसिस्टेंट है किसके, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। इफ अदरवाइज, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, किसके इनकंसिस्टेंट, विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मींस दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, वो लॉ डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी बॉडी होगी, कौन सी अथॉरिटी होगी स्टेट की जो इस चीज को डिक्लेयर करेगा। लेकिन हम यहां से इन्फर कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, प्रोविजन से, कि हमारे पास तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब एक्शन कौन कर रहा है? लेजिस्लेटिव एक्शन कर रहा है, लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रहा है, एक्ट कर रहा है, मींस यहां पर ये एक्ट्स बना रहा है, लॉज बना रहा है। ये भी हमारे पास इंप्लीमेंट कर रहा है वो लॉज, मींस हमारे पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज बना रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इस लॉ में, इस जो हमारे पास प्रोविजन है आर्टिकल 13, इसमें यह बता रहा है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने लॉज को रिव्यू करेगा? नहीं। ऑब्वियसली अगर ये लॉज बना रहे हैं, खुद के लॉज को रिव्यू तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई और बॉडी होनी चाहिए जो इनके लॉज को, इनके एक्शंस को रिव्यू करेगा। तो हमारे पास एक ही रहता है, वो है जुडिशरी। यहां से हमने इन्फर किया कि जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो कोई भी लॉ जो है वो रिव्यू कर सकता है। अब ध्यान रखना है, मैंने कहा कोई भी लॉ, क्या कहा मैंने? कोई भी लॉ। कोई भी लॉ का मतलब यह है कि हमें मूव करना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की ओर, एक इंपॉर्टेंट केस की ओर, जिसको हम कहते हैं केशवानंदा भारतीय केस 1973। इस केस के जजमेंट जो है वो यहां पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, हम उसको दूसरे डेकोरेशन कर सकते हैं, हम बर्तन नए ला सकते हैं, हम छत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बेस चेंज नहीं कर सकते। अगर बेस चेंज करेंगे तो वो बिल्डिंग कोलैप्स होगी। क्या होगी? इसी तरीके से इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऐसे हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस है। दे रिप्रेजेंट द बेस, द वेरी फंडामेंटल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उनको चेंज करेंगे तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल है वो तो वजूद में रहेगा ही नहीं। इसलिए यहां पर वजूद में आता है बेसिक डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्या क्या हो सकते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिफाइन किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है विद द पासेज ऑफ टाइम सर्टेन जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट में एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास ये चीजें हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास नेचर ऑफ द स्टेट, सॉवरेंटी, डेमोक्रेटिक, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, बहुत सारी ड्यूअल रूल ऑफ लॉ हमारे पास जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैंने ये कहा कि जो जुडिशरी हमारे पास है वो कोई भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो अगेंस्ट जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के। लेकिन कोई भी लॉ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लॉ बना, अगर वो जा रहा है अगेंस्ट, वो जा सकता है अगेंस्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उन प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस लॉ को इनवैलिड करेगी। अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है क्या वो बेसिक पार्ट है या बेसिक पार्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है यह हमारे पास 1980 में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है
मिनर्वा मिल्स केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है जो जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू, हमने क्या सीखा कि हमारे पास जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू कर सकती है, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नहीं। मोर अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दिस इज अ जुडिशियल रिव्यू। अब यहां पर मैं आपको एक नोट देता हूं कि हमारे पास ये जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, ये हमारे पास जुडिशरी के पास पावर है। अब जुडिशरी इस पावर को इस्तेमाल कर सकती है और मूव कर सकती है जुडिशियल रेस्ट्रेंट की ओर। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। जुडिशियल रेस्ट्रेंट की ओर भी मूव कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी एक्टिवेट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्टिवेट, मेन एक्टिविस्ट भी बन सकती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू पावर को इस्तेमाल करके ही जुडिशरी रेस्ट्रेंट भी हो सकती है, मींस थ्योरी ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट अडॉप्ट कर सकती है, या जुडिशली एक्टिवेट हो सकती है। एंड विद जुडिशियल एक्टिविज्म वो जुडिशली ओवररीच की ओर भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू का। आखिरकार जुडिशियल रिव्यू क्या होता है।